हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मी आहे नेहा फ्रॉम नासिक एंड मुंबई। आज है हमारा डे 2 इन कुटाईसी और अब हम जा रहे हैं प्रोमेंथियस केव देखने के लिए। और आप देख ही सकते हो मेरे पीछे कितना लश ग्रीन है ये। और यहाँ पे इतनी मतलब जैसे आप यूएई से आते हो तो ऑब्वियसली आपको ठंड तो लगनी ही लगनी है। यहाँ पे आतिश अब हमारी टिकट्स ले रहे हैं और ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है आपको वो स्कैन करके आपको टिकट्स लेने हैं। तो 145 लीरा के अराउंड कुछ हुआ है, इंक्लूडिंग केव्स एंड बोटिंग। तो जो केव्स का मैप है आप देख सकते हो, इसको लगते हैं लगभग 45 मिनट्स और 15 टू 20 मिनट्स बोट का टूर होता है। आप चाहे तो टिब्लिसी से वन डे रिटर्न भी कर सकते हो। लिबर्टी स्क्वायर के यहाँ पे आपको 16 सीटर का एक ट्रांसपोर्ट होता है, वो आप हायर कर सकते हो। पर पर्सन कुछ 70 टू 80 लीरा चार्जेस है। वैसे कुटैसी सिर्फ 3 आवर्स अवे है फ्रॉम टिब्लिसी, तो लोग आते हैं सुबह और शाम में रिटर्न हो जाते हैं। इसमें वो कवर कर लेते हैं प्रोमेंथियस केव्स। और प्रोमेंथियस केव्स कुटैसी से है लगभग 45 मिनट्स की दूरी। यहाँ पे जो गाइड होते हैं वो रशियन और इंग्लिश में गाइड करते हैं, सब कुछ हमें बताते चलते हैं जो भी है। ये नेचुरल केव्स है, मिनरल्स और सॉल्ट्स आते हैं इसमें। ये सारा कुछ नेचुरल है और इन्होंने इतने अच्छे से मेंटेन भी करा है। वहाँ पे लाइट्स भी इतने अच्छे से रहते हैं। हमने ये देखिए थोड़े से पिक्स भी क्लिक करते करते हम चल रहे हैं। बोलते हैं कि इसमें स्किन भी बहुत अच्छी होती है अंदर केव्स में अगर आप रहे तो। इसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका कैमरा का फ्लैश बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। और इन्होंने देखिए ऊपर बिल्कुल भी इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया है, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आता है। जो आता है ना क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, वैसा बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है। अंदर काफ़ी सारे ऊपर-नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो आप वैसे पकड़ के आराम से चल सकते हो, बट ध्यान से आपको चलना है, ये आप ध्यान रखें। और सीनियर सिटीज़न्स और इन्फेंट है, तो उनको साथ में हमें लेके चलना है, तो थोड़ा-सा मुझे दिक्कत तो आया। जब आप बोटिंग करते हो तो आपको हेलमेट पहनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही जो वे है वो सर को लग सकता है, क्योंकि ये देखिए आप देख सकते हो कि ये केव्स जो है उसमें से इन्होंने रास्ता बनाया है या वैसे ही रास्ता है, तो आपको वो ध्यान रखना है। और इतनी मेस्मराइजिंग और अमेजिंग लाइटिंग की है इन्होंने कि मैं आपके लिए कितना रिकॉर्ड करूँ और कितना नहीं, ऐसे मुझे हो रहा था। और फाइनली जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैंने देखा कि वाटर इतना क्लीन है, इतना मस्त वाला जो सीन था, ओह माय गॉड! इट वाज़ जस्ट ऑसम। वो हम बस आँखें खुली के खुले करके देख रहे थे। बड़ा ही अच्छा सरप्राइज़ मिला हमें जब हम बाहर आए और वहाँ पे भी हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए। अब इसके बाद हम मार्ट वेली जाने वाले हैं। मार्ट वेली कुटाईसी से डेढ़। अब हम जानते हैं थोड़ा-सा आई का जो एक्सपीरियंस रहा है वो, उनकी ज़ुबान। बहुत अच्छा है, वर्ल्ड में फेमस है लगता है। तो आठवां आश्चर्य लगता है मुझे। बहुत ही अच्छा लगा ना आपको? बहुत अच्छा, जॅकेट पडता है, जरा ठंडा आहे ना उद्या। आई तुम्ही मराठीत पण बोलू शकता. गुंफेत आलेले खूप छान होतं वातावरण, आजूबाजूला झाडी आणि त्या जंगलामध्ये अशा गुंफा डोंगरावर म्हणजे एवढ्या सुंदर, खूप मोठा म्हणजे गुंफा, 1 तास तरी लागेल फिरायला. आणि बोटिंग पण आहे तिथे. यायचं असेल कुणी इकडे जॉर्जियाला तर शूज वगैरे आणि जॅकेट पाहिजे, व्यवस्थित तयारी करूनच या, म्हणजे कुठची अडचण येणार नाही. जे आहेत छोटे छोटे तिथे पण पार्किंग पे हॉटेल ते आपण जिथे केलं ना ते हॉटेल आहे. फ्रूट आपल्या समोरच ते बनवून देतात. मजा येते की नाही? आता आपण कुठे चाललोय? आता दुसरा प्लेस कुठे आई? मार्ट विली चाललोय आपण, बघूया आता काय आहे तिथलं, ते पण दाखवू आम्ही तुम्हाला. ओके, सो अब बोटिंग के एरिया से हमें एक बस है जो हमें लेके चलती है ऊपर की तरफ, जहाँ पे पार्किंग है। तो ये हमने लंच कर लिया था। इसे कहते हैं खाचापुरी, ये सारडो से बना होता है, उसमें चीज़ और एग होता है। ये है किंकाली, जस्ट लाइक मोमोज। तो ये चीज़ वाला हमने लिया था, इसमें चिकन मशरूम भी आता है
और काफ़ी टेस्टी भी होता है। अब हम पहुंच गए हैं मार्टविली। वहाँ पे जाके हमने 100 लीरा की एक गाड़ी हायर कर ली, क्योंकि इनको पता होता है कि कहाँ पे अच्छे स्पॉट्स है जहाँ पे हम फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए हमने हायर कर लिया। और क्या व्यूज़ थे, अमेजिंग, एकदम ऑस्ट्रक हो चुके थे हम। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत सारी शूटिंग मिस कर ली बिकॉज़ वहाँ पे जो सॉकेट आते हैं वो यूएई के सॉकेट से काफ़ी अलग होते हैं। तो हमारे चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम हो गया था। आप अगर जाएँगे तो सॉकेट्स का इंतज़ाम पहले से ही कर लें। अब हमने तीनों के भी मोबाइल्स जो है वो कार में चार्जिंग कर रहे थे हम। कार जैसे ही चलती थी वैसे हम तीनों के भी मोबाइल्स चार्जिंग पे रहते थे। वैसे एक मोबाइल में हमने सिम कार्ड डाला था जो जॉर्जिया का है, वो सिम कार्ड हमने यूज़ किया था क्योंकि उस पे अनलिमिटेड नेट था और बाकी के हम हॉटस्पॉट्स लगा के उसको यूज़ कर रहे थे। तो काफ़ी इसी के वजह से मेरी शूट जो है वो बहुत मेरी कम आई है और जाते वक़्त जहाँ पे हम घर जा रहे हैं वो तो मैंने शूट करा ही नहीं, क्योंकि हम तीनों के भी डिस्चार्ज हो जाते थे और हमें मैप्स भी लग रहे थे घर पे जाने के लिए। घर मतलब अपना एयरबीएनबी। यहाँ के लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं और हेल्पफुल है, तो इंग्लिश से काम बन जाता है। जॉर्जिया हम इंडियंस में ज़्यादा पॉपुलर तो है नहीं, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पूछा कि अरे तू तो ट्रैवलर बन गई है, ऑफ बीट प्लेसेस पे जा रही है। तो मुझे समझा ही नहीं ऑफ बीट प्लेस मतलब क्या। तो जब मैंने गूगल करके देखा तो पता चला कि ऑफ बीट मतलब अनपॉपुलर प्लेसेस, बट जो यूएई रेसिडेंट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी पॉपुलर प्लेस है। ये पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि यूएई रेसिडेंट्स वालों को वहाँ पे वीज़ा नहीं लगता है, और दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ 3 आवर्स पे है फ्रॉम यूएई। तो इतना तो ट्रैवल बनता है। और ये जो राइड थी वो बहुत ही मज़ेदार थी। ये हम लिटरली एक रिवर से जा रहे थे। अब ये हम एक कैनियन पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमने बहुत सारे पिक्चर्स निकाले, फिर रील्स निकाली और इतना सीनिक था ये, माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल और बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड प्लेस थी ये। अभी आपको मैं दिखाई देती हूँ ये अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज़िंग मैं क्यों बोल रही हूँ। अगर हम खुद होके जाते तो हमें ये प्लेस पता भी नहीं चलती और पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इसीलिए बहुत अच्छा मुझे लगा कि हमने राइट डिसीजन लिया कि हमने एक कार हायर कर ली। और ये देखिए वॉटरफॉल एकदम बीचों बीच जंगल के, इतना अमेजिंग ये व्यू था। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट दीजिए। मुझे ज़रूर बताइए। आई के, मेरे और आतिश के, हमने तीनों के भी फ़ोटोज़ काफ़ी निकाले यहाँ पे। और ये था दूसरा कैनियन जहाँ पे हमें ब्रिज से देखना था कि वाटर फ्लो कैसा है और ये यहाँ पे मुझे आवाज़ आ रही थी पानी की, पहले तो कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर मैं धीरे-धीरे होके ब्रिज पे गई, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर देखा तो माय गॉड, जो पानी का फ़ोर्स था वो इतना अमेज़िंग दिख रहा था, जो अभी आपको मैं कैमरा में भी नहीं दिखा सकती हूँ। मैंने ये थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखाने की कोशिश की। फिर आगे जाके मैंने देखा तो लोग पिक्चर्स ले रहे थे वहाँ पे खड़े होके, तो हमारे लिए, मुझे बहुत ये डेंजरस फ़ील हुआ, इसीलिए हम वहाँ पे तो नहीं गए। हमने बस ब्रिज से ये थोड़े से मैंने वीडियोज़ शूट कर लिया आप लोगों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कैनियन देखने के लिए। वहाँ पे पूरा वॉटरफॉल था, बट वहाँ पे जैसे हम पहुँचे वहाँ पे हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। तो आतिश ने मुझे बहुत बोला कि वहाँ पे अभी नहीं चलते हैं, हम रैप अप करके घर पे चलते हैं, बट मैंने नहीं सुना और मैं और आई निकल पड़े उस रास्ते से। ये जो जो दिख रहा है आपको स्लोप, वहाँ से हम निकल गए। ये हमारा ड्राइवर था, उसने हमें रास्ता दिखाया। बट जैसे ही हम आगे गए वहाँ पे फिसलन थी और आई का पैर फिसल गया। वहीं पे हमने सब कुछ रैप अप कर लिया और हम निकल गए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।